Hello everyone, the students of class 10th. How are you? Hope you all are fine. So today we will study the chapter The Thief's Story, the line by line description of this chapter. So let us start. It was a story of Anil and a thief boy. So in this story, the narrator of the story is the thief himself, Hari Singh, who has named himself as Hari Singh. So let us start. I was still a thief when I met Anil. जब मैं अनिल से मिला तो उस वक्त मैं अभी भी चोर था. And though only 15, और ये अगरचे अलग बात थी कि मैं केवल 15 साल का था. I was an experienced and fairly successful hand. लेकिन मैं एक बहुत तजर्बाकार और एक बहुत ज़बरदस्त चोर था. मैं सक्सेसफुल जो है ना एक चोर बन चुका था. अनिल was watching a wrestling match when I approached him. जब मैं अनिल के पास गया तो उस वक्त वो कुश्ती का मैच देख रहा था. He was about 25, वो लगभग 20 साल का था, 25 साल का. A tall, lean fellow, एक लंबा पतला सा इंसान. And he looked easy going, और वो लगता था कि वो बड़ा सा लापरवाह लग रहा था. Kind and simple enough for my purpose, और लगता था कि बड़ा ही विनम्र है और साधारण है, मेरे मकसद के लिए काफ़ी है. I hadn't had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. मैं कुछ दिनों से मेरा किस्मत सही से नहीं चल रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस यंग मैन के कॉन्फिडेंस में आ जाऊंगा, यानी इसको अपने विश्वास में ले लूँगा. You look a bit of a wrestler yourself. आप तो एक कुश्तीबाज जैसे लगते हैं, पहलवान जैसे लगते हैं. I said, मैंने कहा. A little flattery helps in making friends. थोड़ी सी जो अगर चापलूसी होती है वो दोस्ती बनाने में आसानी होती है. So you did, he replied. वो जवाब दिया कि हाँ तुम भी लगते हो. Which put me off for a moment, जो कुछ देर के लिए मुझे लाजवाब कर दिया. Because at that time I was rather thin. उस समय मैं बहुत पतला था. Well, I said modestly. मैं बड़ी विनम्रतापूर्वक कहा कि I do wrestle a bit. मैं भी रेसलिंग करता हूँ, थोड़ा सा पहलवानी करता हूँ. What is your name? उसने पूछा कि नाम क्या है तुम्हारा? हरी सिंह. मैंने कह दिया क्या नाम है मेरा? हरी सिंह नाम है. I lied. मैंने झूठ बोला. I took a new name every month. मैं हर महीने एक नया नाम रखता था. That kept me ahead of the police and my former employees. जो मुझे आगे रखता था अब पुलिस से और मेरे पिछले जो एम्प्लॉय होते थे, मेरे जो मालिक होते थे उससे, यानी उससे मैं बच पाता था. इसलिए हमेशा मैं नया नाम रखता था. After this introduction, इस पहचान के बाद, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting and throwing each other after other about. और उसके बाद उस तेल लगे हुए पहलवान के बारे में बात की जो कि गुर्रा रहे थे, दहाड़ रहे थे, फेंक रहे थे एक दूसरे को उठा करके इधर उधर. उसके बारे में बात की. I didn't have much to say. मेरे पास कुछ कहने को था नहीं. अनिल walked away. अनिल जब कुश्ती खेलने के बाद निकला वहाँ से, देखने के बाद, I followed casually. मैं नॉर्मली उसके पीछे चल दिया. Hello again, he said. फिर से उसने बोला मुझसे हेलो. I gave him my most appealing smile. मैंने अपना बहुत सबसे ज़्यादा आकर्षक स्माइल इसको दिया. I want to work for you. मैं काम करना चाहता हूँ आपके लिए, मैंने कहा उसको. But I can't pay you. लेकिन अनिल बोला कि मैं आपको पैसा नहीं दे सकता उसके. But I can't pay you. I thought that over for a minute. मैं कुछ देर के लिए, 1 मिनट के लिए सोचा मैं वहाँ पे. Perhaps I had misjudged my man. शायद मैंने अपने आदमी को पहचानने में मैंने गलत कर दिया था. I asked, can you feed me? तो मैंने उससे कहा क्या आप खाना खिला सकते हैं मुझे? I can cook. Can you cook? तो उसने पूछा क्या आप पका सकते हो खाना? मैंने कहा हाँ I can cook. I lied again. मैं फिर से झूठ बोला कि हाँ मैं खाना पका सकता हूँ. If you can cook, then maybe I can feed you. अगर तुम पका सकते हो तो हो सकता है कि मैं तुमको खिला दूँ. होगी बात. He took me to his room over the Juma sweet shop and told me I could sleep on the balcony. वो मुझे जुमा स्वीट शॉप के पास ऊपर जो उसका घर था वहाँ पे ले गया और मुझे कहा कि तुम बालकनी में सो जाओ. But the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. लेकिन जो खाना मैंने उस रात पकाया बहुत बुरा था, बहुत ख़राब था. वो कुत्ता को, अनिल ने उसे आवारा कुत्ता को खिला दिया उस खाने को और मुझे कहा कि जाओ सो जाओ, बी ऑफ, सो जाओ. बट आई जस्ट हंग अराउंड. लेकिन मैं बस उसके
आसपास मंडराता रहा, स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, बहुत ही ज़्यादा आकर्षक स्टाइल में मुस्कुराते हुए, एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, और वो हंसे बिना नहीं रह पाया। और इस तरह से मैं वहाँ रहा। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड, बाद में वो मुझे थपथपाया मेरे सिर पे और कहा कि कोई बात नहीं। ही वुड टीच मी टू कुक, वो मुझे खाना बनाना सिखा देगा। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम, और वो मुझे पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया मेरा नाम, और मुझे कहा कि ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेस एंड टू ऐड नंबर्स, और कहा कि जल्दी ही मुझे वो सेंटेंसेस वर्ड्स जोड़ना, नंबर जोड़ना सिखा देगा, और फिर जो है मुझे लिखना भी, सेंटेंस लिखना भी सिखा देगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं उसका आभारी था। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव, और मैंने सोचा कि अगर मैं लिखना सीख जाऊँ तो मैं कोई अंत नहीं होगा कि मैं क्या क्या प्राप्त कर सकूँ, यानी पढ़ा लिखा हो जाऊँगा तो। इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल, ये बड़ा आनंदमयी लग रहा था अनिल के साथ काम करना। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज, मैं सुबह में चाय बनाता अनिल के लिए, और फिर उसके बाद दिन के ज़रूरत की जो चीज़ें होती उसके लिए मैं वहाँ पे अपना समय बिताता था। यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 अ डे, साधारणतः हर रोज़ एक दिन का प्रॉफिट मुझे हो जाता था उस बाजार करने में। आई थिंक ही न्यू, मेरा ख्याल था कि वो अनिल जानता था इस बात को, बट I think he knew I made a little money this way, but he did not seem to mind. मतलब वो जानता था अनिल कि मैं इस तरह से ₹1 उसके लिए उसका छुपा बचा लेता हूँ, लेकिन वो कुछ नहीं करता था। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, अनिल कभी कभी मतलब उसको नियमित रूप से पैसे नहीं कमाता था, कभी कभी अनियमित रूप से पैसे कमाता था वो, और he kept worrying about his next check, but as soon as it arrived he would go and celebrate, he would go out and celebrate, मतलब वो पैसे का चेक का इंतजार करता रहता था हमेशा, लेकिन जैसे ही चेक आता था वो निकलता था बाहर और उसका एंजॉय कर लेता था, सेलिब्रेट कर लेता था। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स, ऐसा लगता था कि वो मैगजीन के लिए लिखता था। अ क्वियर वे टू मेक अ लिविंग, एक बड़ा ही विचित्र तरीका था जीवन यापन के लिए। वन इवनिंग ही केम होम विथ अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, एक शाम वो आया घर एक छोटा सा बंडल नोट्स का लेकर के, सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर, ये कहते हुए कि वो अभी एक किताब बेचा है एक पब्लिशर को। एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, रात में मैंने देखा कि वो पैसे को गद्दे के अंदर रख रहे हैं। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, मैं 1 महीने से लगभग उसके लिए काम कर रहा था अनिल के लिए। अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, और शॉपिंग में जो चीटिंग कर रहे थे ₹1-2 उसके अलावा, हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, मैंने अपने काम, जो मेरा काम था उसके हिसाब से मैंने उसके पास से कुछ नहीं कर पाया था, उस पैसे नहीं चुरा पाया था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, मेरे पास हर संभव था अवसर वैसा करने का। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर, अनिल ने मुझे दरवाजे का चाबी भी दे रखा था। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड, और मैं अपनी मर्जी से जा आ सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, वो सबसे ज़्यादा विश्वासी आदमी था जिससे मैं अभी तक मिला था उसमें से, मतलब बहुत ज़्यादा विश्वासी आदमी था, वो विश्वास करता था। एंड दैट इज़ वाई इट इज़ सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम, और इसीलिए बड़ा मुश्किल था उसको जो है ना चोरी करना उसके लिए। इट इज़ ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन, ये लालची आदमी को रॉब करना आसान है, उसको चीट करना आसान है, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब, लेकिन क्योंकि वो सहन कर सकता है रॉब करना, चिट होना। बट इट इज़ डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन, लेकिन एक केयरलेस मैन को रॉब करना बड़ा मुश्किल होता है। समटाइम्स ही डज नॉट इवन नोटिस ही हैज़ बीन रॉब्ड एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ वर्क, कभी कभी तो उसको पता भी नहीं चलता है कि वो रॉब्ड हुआ है, इसीलिए सारा मज़ा ही खत्म हो जाता है चोरी का। वेल इट इज़ टाइम आई डिड सम रियल वर्क, तो ये समय था कि मैं कुछ सही काम करूँ। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, मैं तो आउट ऑफ प्रैक्टिस हो गया था। एंड इफ़ आई डिडंट टेक द मनी, अगर मैं पैसा नहीं लेता हूँ तो ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, तो ये अपने दोस्तों में बर्बाद कर देगा। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी, और आखिरकार वो तो मुझे पैसा देता भी नहीं है। तो इस तरह से उसने फैसला किया कि इसको चोरी करेंगे, तो फिर वो हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे कि वो चोरी किया कि नहीं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।